10 साल फौज में बिताने के बाद अरमान आखिरकार छुट्टी पर अपने घर लौट रहा था। सोच रहा था घर जाऊंगा, बेटी रोशन दौड़कर गले ली थी और बेटी रोशन वो तो जैसे बा को पहचानती ही नहीं। बेटी नवाज के साथ गाड़ी में बैठकर ऐसे निकल ली जैसे अरमान तो सड़क पर बड़ा बेजान गमला हो। पर मजेदार बात, उन्हें पता ही नहीं था कि ये वही अरमान है जो उत्तरी सीमा का अकेले में 100 दुश्मन चढ़ कर देता है और जिसकी गुस्से की आवाज से ड्रोन भी सिग्नल खो देता है। शहर की तीनों बड़ी फैमिलीज, साहिल परिवार, कलम परिवार और शमीम परिवार, सबके बड़े बड़े लोग एयरपोर्ट के बाहर 10 किलोमीटर लाइन लगाकर खड़े थे। वो वांग अरमान वापस आ रहे हैं, तैयारी करो। लेकिन अरमान उन्हें किस्सा पीठ थपाई में मजा नहीं। बोले पहले अपनी बेटी रोशन को देखूंगा। एयरपोर्ट का शौक। जैसे ही अरमान एयरपोर्ट से बाहर निकले, सामने रोशन, गुलाफसा और नवाज ठहाके लगाते मिले। रोशन ने देखा तो नाक ऐसे सिकोड़ ली जैसे बाबूजी कोई एक्सपायर्ड पापड़ हो। गुलाफसा मुंह मीठा करके, अरमान तुम आ गए, कैसी हो रही सर्विस? अरमान तुमसे मतलब? रोशन भड़क गई, डैड आप में जरा भी तहजीब नहीं, मम्मी को ऐसे बोलते हैं? अरमान माथा पकड़ लिया, बेटी जिसके कारण तुम्हारी माँ बाप की शादी टूटी वो सामने खड़ा नवाज है, वही असली तीसरा कोना। रोशन ओ प्लीज डैड, पुराने जमाने की बातें मत करो, थोड़े बड़े दिल वाले बनो। अरमान अरे जिसने हमारी शादी तोड़ी उसके लिए दिल बड़ा करूं, कोठी है क्या? नवाज का चेहरा टमाटर। गुलाफसा तुरंत नाटक शुरू, चलो चलो घर पर बैठकर बात करेंगे। पर रोशन को तो देसी एटीट्यूड चढ़ा था, मैं बाप के साथ नहीं बैठूंगी, कल मेरी अडल्ट सेरेमनी है, मेरे पास टाइम नहीं। और गाड़ी का शीशा ऐसे चढ़ा दिया जैसे अरमान पीपीआई फिल्टर ऑन करके बाहर कर दिया गया हो। घर, बेटी और हका अरमान जब अपना पुराना घर गया, हुक्का पानी सब साफ। हुक्का बोला साहब अब इस घर में आपकी कोई एंट्री नहीं। हाँ तो तब हुई जब उन्हें पता चला रोशन ने 2 साल पहले ही पिता से अपना नाम काटकर नवाज के घर में जोड़ लिया है। दिल टूटा। सोल्जर भी कभी कभी इंसान होता है भाई। दुखी मन से सड़क किनारे बैठकर शमीम के ठेले पर चिल्ली पनीर खा रहे थे, तभी एक लड़की सुफिया दौड़ती आई। अंकल अंकल कुछ गुंडे पीछे पड़े हैं, प्लीज बचा लीजिए। अरमान ने प्लेट रखी, ठीक है तुम बिल दे दो, मैं गुंडे संभालता हूँ। गुंडे आए, ए बुजुर्ग बीच में क्यों कूद रहे हो? और फिर बस धप 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 3 सेकंड में सब ऐसे गिरे जैसे पिटाई का एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस। गुंडे भाई गलती हो गई, हमें नहीं पता था आप वू वांगन हो, सब घुटनों पर, माफ कर दो। सुफिया अंकल आप सुपर हीरो हैं। अरमान खाना खाया? खाओ मैं चलता हूँ। रोशन का बड़ा दिन और बड़ा तमाशा, रोशन की एडल्ट सेरेमनी थी। अरमान कुछ देर हो गए तो मैडम ने स्टेज पर ही डांट लगा दी, मेरे बाप होकर भी टाइम पर नहीं आ सकते। लोगों ने आपस में कमेंटरी शुरू कर दी, घरेलू मामला है भाई, पॉपकॉर्न निकाल। अरमान ने रोशन को पूछा तुमने मेरा नाम क्यों हटाया? रोशन मम्मी के पीछे छिप गई। वो मम्मी ने कहा, गुलाफसा का चेहरा, अरे ये तो बोल ही दिया। अरमान ने सच कह दिया, तलाक की वजह मैं नहीं, तुम्हारी माँ और ये नवाज था। नवाज बैकग्राउंड में पिघला हुआ आइसक्रीम। रोशन बोली मुझे नहीं पता कौन सही, आप अगर यहाँ हंगामा करोगे तो बाहर निकल जाओ। और तभी पिता की सीट पर बैठने का बुलावा आया। अरमान ने कदम बढ़ाया ही था कि गुलाफसा चपलता से कूदकर बाप की सीट पर बैठ गई। तुम मत आओ, शर्मिंदगी होगी। रोशन ने नवाज को चाय परोसी, पापा ड्रिंक टी। अरमान हवा में लटका रहा जैसे वो कोई पोस्ट-इट नोट हो जिसे चिपकाना भूल गए हो। लेकिन फिर अरमान मुस्कुराया और पूरा हॉल शांत। उन्होंने कहा मैंने हर गलत बात, हर ताना, हर धोखा सब याद रखा है, आज सबके सामने बस एक ही चीज चाहिए, एक बार पापा बुला दो। पूरा हॉल चुप। रोशन की आंखें भर आईं और कहानी यहीं से पलटने लगी।